लास्ट टाइम हमने क्लास में देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन की हमने बात की थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। तो आज मैं बात करूँगी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन, ठीक है, कि पॉइजन के जो रूट्स होते हैं, मतलब क्या क्या रूट हो सकते हैं, हम किस किस भेद में उसको ले सकते हैं, लाइक ओरली ले सकते हैं या फिर इनहेलेशन के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी पॉइजन किसी भी टाइप में आ सकता है, ठीक है, हमारे स्किन के थ्रू, आईवी, इन सब के थ्रू, ठीक है। तो हम इस बात को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इन फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, राइट। फार्मेकोलॉजी जिसमें आप मेडिसिन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, टॉक्सिकोलॉजी यानी कि जिसमें पॉइजन, टॉक्सिन, वीनम वगैरह इन सब के बारे में बात करते हैं, ठीक। इज अ पाथ, ठीक है, वो एक रास्ता है बाय विच ड्रग, फ्लूइड, पॉइजन, अदर सब्सटेंस टेक इनटू द बॉडी। ये वो पाथ है, ठीक है, कौन सी, फार्मेकोलॉजी या फिर टॉक्सिकोलॉजी, राइट। उनके क्योंकि फार्मेकोलॉजी में हम क्या करते हैं कि जैसे कि हम मेडिसिन वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो मेडिसिन वो भी हम अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं। टॉक्सिकोलॉजी में जैसे कि हम जो कोई टॉक्सिन हो गया, ठीक है, जैसे स्कॉर्पियो हो गया, स्नेक वगैरह हमने हमें काट लिया, तो उसका पॉइजन कहाँ जाएगा, हमारे बॉडी में, ठीक है। तो इसमें हम किस चीज को स्टडी करते हैं कि जैसे कि ये एक पाथ बन गया है जिसमें ड्रग, फ्लूइड एंड पॉइजन्स एंड अदर सब्सटेंस जो भी हम शरीर में लेते हैं, तो वो क्या हो गया, उस पाथ को क्या बोलते हैं हम, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन, राइट, ठीक है। अब उसके रूट्स को हम देख लेते हैं, ठीक है, रूट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तो इंट्रल यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रूट, मतलब कि ऐसे रूट जो जीआईटी को जीआईटी ट्रैक्ट में जाते हैं, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में के थ्रू जाते हैं, ठीक है। और एक पेरेंट्रल रूट, पेरेंट्रल रूट जैसे कि आप एक्सटर्नली कैसे भी ले सकते, जैसे इनहेल के थ्रू ले सकते हो, स्किन के थ्रू, आईवी, आईएम, ठीक है, इन सब के थ्रू ले सकते हो, तो वो किस में आ गए, पेरेंट्रल रूट, ठीक है। और इंटरल मतलब कि जो हम ओरली रहते हैं, जो हमारे जीआईटी के थ्रू जाता है, पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, द ड्रग पॉइजन एडमिनिस्टर्ड थ्रू जीआईटी इज कॉल्ड एज इंटरल रूट, मतलब कि जो जीआईटी के थ्रू, जीआईटी के पाथ को फॉलो करके जो हमारे शरीर के अंदर जाए, वो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरल रूट, राइट। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक ओरल को लिया है, एक रेक्टल को लिया है। ओरल यानी कि जो माउथ के थ्रू, ठीक है, आप जैसे कि पीसीएम वगैरह ले लेते हो, ठीक है, लाइक पीसीएम, ये भी एक ड्रग है, ठीक है। फीवर हो जाने के बाद हम पैरासीटामोल लेते हैं, तो वो क्या है, ओरली लेते हैं हम। मैक्सिमम जो दवाइयाँ होती है, मेडिसिन वगैरह होती है, ड्रग्स वगैरह होते हैं, वो किसके थ्रू लेते हैं, ओरली लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाता है रेक्टल, रेक्टल यानी कि ये एनस के थ्रू जाता है, ठीक है, यानी कि एनस के थ्रू, तो ये किस में आ गया, रेक्टल। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसको मैं अभी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। देन सेकंड वन आ गया पेरेंट्रल रूट, पेरेंट्रल रूट मतलब नॉन ओरल, यानी कि नॉन ओरल, हम ओरली उसको नहीं ले रहे। एडमिनिस्टर बट जनरली इंटरप्रेट एज रिलेटिंग टू इंजेक्टिंग डायरेक्टली इनटू द बॉडी, या तो उसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर लो, जैसे इंजेक्शन के थ्रू, बाय पासिंग स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन या स्किन को जो पास करके जाता है इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, वो किस में आ गए, पेरेंट्रल रूट में। दो सो फर्स्ट नंबर इज ओरल रूट, ठीक है, ओरली जिसको हम ओरली मुंह के थ्रू लेते हैं, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्या होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड रूट ऑफ ड्रग, मैक्सिमम टाइप से इसको यूज किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मोस्ट कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिक, द मोस्ट एब्जॉर्प्टिव आर इन माउथ इज टंग एंड गम्स, यानी कि गम्स जो हमारे होते हैं और टंग, माउथ का जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, टंग, ठीक है। अब टंग के भी दो पार्ट होते हैं, एक बेस होता है, एक सुपरफिशियल होता है। सुपरफिशियल को जो सरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुप्रालिंगुअल, एंड बेस सरफेस को हम बोलते हैं कि टंग को सबलिंगुअल, ठीक। सबलिंगुअल किस में आ जाता है, बेस पे, यानी कि कभी कभी कुछ ऐसी मेडिसिन होती है, हमें दिया जाता है कि चबाने के लिए या फिर उसको चूसने के लिए दिया जाता है, ठीक है, वो मेडिसिन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो अभी आप इतना ही याद रखो, ठीक है। आगे देखते हैं, सबलिंगुअल म्यूकोसा, रिच सप्लाई एंड ब्लड वेसल्स थ्रू विच पॉइजन एब्जॉर्ब फास्ट, ठीक है, इससे पॉइजन क्या होता है, फास्ट एब्जॉर्ब करता है, एंड डायरेक्टली थ्रू द रूट ऑफ द हार्ट, और ये क्या बोलता है, हार्ट की तरफ लेके जाता है डायरेक्टली,
सो द सेकेंड वन इज आ जाता है कि रेक्टल। रेक्टल यानी कि हमारा जो पॉइजन होगा, ठीक है, पॉइजन जो ड्रग होगा, इन सबको कहाँ पे देना है, रेक्टल के थ्रू, ठीक है। इट कैन बी इंसर्टेड इनटू द एनस, ठीक है, कहाँ से लेना है, एनस में इंसर्ट किया जाता है, वेयर एब्जॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम से जो डायरेक्टली म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ एब्जॉर्ब हो जाए, राइट। तो ये हो गया रेक्टल। नेक्स्ट क्या है, द वॉल ऑफ रेक्टम एब्जॉर्ब सेवरल मेडिसिन रैपिडली एंड इफिशियंटली, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि रैपिडली जो मतलब कि एब्जॉर्ब कर सके, इफिशियंसी हो, ठीक है। तो उन सबको कई बार किसी पेशेंट में देखते हैं जो एनएस में मतलब कि जिनको ऑपरेशन वगैरह होता है बाइल्स वगैरह में, तो ऑपरेशन के बाद उनको एक मेडिसिन दी जाती है, मेडिसिन नहीं है हालांकि, उसको लेप के थ्रू यूज़ किया जाता है वहाँ पे लगाने के लिए एनएस में, ठीक है। तो वहाँ पे वो उस ड्रग को भी यूज़ किया जाता है, लाइक। तो यहाँ पे मेरा जीआईटी यानी कि इंट्रल रूट खत्म हो जाता है। अब मैं बात करूंगी पेरेंटल रूट। तो पेरेंटल रूट में आ जाता है कौन कौन से, देखो, एक तो आ जाता है इनहेलेशन, इंट्रावेनस, राइट, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल एंड सबक्यूटेनियस, राइट। तो ये सारी चीजें किसमें आ इनहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन ये सबसे फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन होता है पॉइजन का। कैसे, क्योंकि इनहेलेशन में जो हम इनहेल करते हैं, ठीक है, जिस भी ड्रग को पॉइजन को इनहेल करते हैं वो डायरेक्टली लंग्स में चला जाता है, ठीक है। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फास्ट क्यों माना गया, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम पे वो क्या होता है, गैसियस के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसलिए इनहेलेशन सबसे फास्ट वे थ्रू विच पॉइजन कैन बी एडमिनिस्टर्ड। जैसे कि नोज, नोज क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब मेन पैसेज क्या होता है, नोज ही होता है, क्योंकि नोज के थ्रू हम सांस लेते हैं। तो इनहेल कौन करेगा, नोज करेगा, ठीक है। अ पार्टिकल स्मॉल इन नेचर एंड गैसियस फॉर्म, ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में होने की वजह से इनहेलेशन सबसे पहले होता है नोज के थ्रू, ठीक है, और सबसे फास्ट पाथवे होता है। एंड कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय नेसल मेम्ब्रेन, हमारी नेसल की जो मेम्ब्रेन, गैसेस पार्टिकल क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, इसलिए नेसल की जो मेम्ब्रेन होती है, नोज की जो मेम्ब्रेन्स होती है, वो भी इनको स्टॉप नहीं कर पाता। द सेकेंड वन इज इंट्रावेनस, ठीक है। इंट्रावेनस यानी कि नॉर्मल भाषा में हम जो इंजेक्शन कभी कभी लेते हैं वो आईवी के थ्रू लेते हैं, ठीक है। आईवी मतलब कि डायरेक्ट वेन्स में अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ये भी एक फास्ट वे होता है जिसमें कि हम ड्रग और पॉइजन को लेते हैं, जिसमें इंजेक्शन वगैरह लेते हैं डायरेक्टली वेन में। और लोग वैसे भी मैंने कल बताया था कि ड्रग्स वगैरह जो होती हैं, निकोटीन वगैरह, ये आईवी के थ्रू ही लिया जाता है, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं। वन ऑफ द फास्टेस्ट वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन और ड्रग इनटू बॉडी, बिकॉज द इंजेक्शन इज डायरेक्टली गिवन इनटू द वेन, ठीक है, वेन में ही डायरेक्टली दिया जाता है, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट रूट, ठीक है, ये डायरेक्ट रूट बताता है टू द पॉइजन गेट इनटू द ब्लड, क्योंकि ये डायरेक्ट रूट क्या होता है, ब्लड में जाता है, और ब्लड तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो ब्लड के थ्रू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि पूरे पूरे बॉडी में फैल जाना, ठीक है। तो इसलिए इंट्रावेनस भी सबसे फास्टेस्ट वे कहा जाता है। द थर्ड वन इज इंट्रामस्कुलर, ठीक है। कभी कभी इसको हम नॉर्मली कह जाते हैं आईएम, ठीक है। कुछ ऐसे इंजेक्शन जिसको हम आईएम देते हैं, ठीक है, जैसे कि बटॉक्स पे दे दिया, थाई पे दे दिया, आर्म्स वगैरह पे दे दिया, ठीक है। तो इन सबको क्या कहते हैं, इंट्रामस्कुलर, ठीक है, ऐसे इंजेक्शन। दिस टेक्निक यूज टू इंजेक्ट ड्रग पॉइजन डीप इनटू द मसल, ठीक है, इसको मसल्स में दी जाती है, ऑफ द अपर आर्म, थाई, बटॉक, ठीक है। दिस पॉइजन एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम लेस क्विकली देन इंट्रावेनस, जाहिर सी बात है ये पूरे ब्लड में नहीं, ये पहले मसल्स में जाएगी, इसलिए इसको थोड़ा कम फास्ट होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होता, लेकिन इससे थोड़ा सा लेस क्विकली होता है, किससे, इंट्रावेनस से, क्योंकि इंट्रावेनस क्या होता है, डायरेक्ट वेन में, वेन से डायरेक्ट क्या ब्लड ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड में चले जाने के बाद पूरे बॉडी में पूरे शरीर में क्या हो जाता है, फैल जाता है। लेकिन इंट्रामस्कुलर सबसे वो ब्लड में पहले नहीं जाता है, वो पहले मसल्स में जाता है, ठीक है, इसलिए ये लेस क्विकली होता है एज कंपेयर टू इंट्रावेनस।
सो द नेक्स्ट वन इज इंट्राडर्मल, ठीक है। इंट्राडर्मल यानी कि आईडी यानी कि इंट्राडर्मल, ठीक है। डर्मल मतलब कि जो इपीडर्मिस का जो लेयर होता है, हमारे स्किन का पहला लेयर क्या होता है, इपीडर्मिस, फिर उसके नीचे डर्मल होता है, ठीक है। ये जो डर्मल वाली स्किन होती है, स्किन का जो लेयर होती है, इसमें जो इंजेक्शन या फिर इंजेक्ट किया जाता है, जो भी ड्रग वगैरह हो जाती है, ठीक है, इनमें इंजेक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्राडर्मल, ठीक है, यानी कि स्किन में। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन इंट्राडर्मली इनटू द डर्मिस जस्ट बिलो द इपिडर्मिस, ठीक है। इपिडर्मिस के बिलो में जो पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्राडर्मल। दिस रूट हैज लार्जेस्ट एब्जॉर्प्शन टाइम कंपेयर टू सबक्यूटेनियस इंजेक्शन एंड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, राइट। ये जो है कि ये जो रूट होता है ये लॉन्गेस्ट एब्जॉर्प्शन रूट होता है, ठीक है, किसके कंपेयर में, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इसके आगे मैं पढ़ाऊंगी, और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो कि मसल्स में दी जाती है, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज सबक्यूटेनियस, ठीक है। सबक्यूटेनियस जैसे कि ये आपके फैटी टिश्यूज में जो है कि इंजेक्ट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सबक्यूटेनियस, ठीक है। जैसे कि आप इंसुलिन ले लो, ठीक है। इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है, हालांकि आईएम भी दे सकते हो, लेकिन मैक्सिमम जो सबसे अच्छा होता है वो फैटी टिश्यूज के नीचे, फैटी टिश्यूज में जो दिया जाता है वही बेस्ट होता है, ठीक है, बीनीथ द स्किन, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, इट इंसर्टेड इनटू द फैटी टिश्यू जस्ट बीनीथ स्किन इन सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो सबक्यूटेनियस में किसके आ गया, आपके फैटी टिश्यूज के बारे में, ठीक है। अब फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम कि क्या पढ़ा था, ठीक है। देखो, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पहले तो हम रूट पढ़ेंगे, ठीक है। रूट मतलब कि क्या क्या पाथवे होगा पॉइजन के बॉडी में जाने के लिए। तो रूट हमने कौन कौन से देखे थे, इंट्रल देखे थे और पेरेंट्रल देखे थे। इंट्रल में कौन कौन से आ गए, जो जीआईटी को पास करे वो कौन से हो गए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रूट जिसको भी कहते हैं, यानी कि जीआईटी रूट या फिर इंट्रल रूट, ठीक है। अब इसमें भी कौन कौन से थे, दो थे, पहला तो ओरल था और दूसरा हो गया रेक्टल, ठीक है, ये रेक्टल हो गए। पेरेंटल में कौन कौन से आ गए, पेरेंटल में जैसे कि आईवी हो गया, आईएम हो गया, ठीक है, सबक्यूटेनियस हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, एंड, ठीक है, इनहेलेशन वगैरह, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। तो पहले हमने बात की थी किससे, ओरल, ओरल में मतलब कि कौन से आ गए, ओरल में आपके जो मुंह के थ्रू लिया जाता है, एंड सेकेंड वन आ गया रेक्टल, यानी कि जो रेक्टम के थ्रू होता है, ठीक है, रेक्टल के थ्रू यानी कि एनस के थ्रू, और पेरेंटल में इनहेलेशन, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आ गया, इनहेलेशन। अब इनहेलेशन में जो सबसे फास्टेस्ट वे कहा जाता है पॉइजन्स का, किस में जाता है सबसे पहले, क्योंकि ये क्या नेसल मेम्ब्रेन को भी पार कर जाती है, वो भी कुछ नहीं कर पाती है, ठीक है। इनहेलेशन मतलब कि गैसेस पार्टिकल को इनहेल करती है। इंट्रावेनस यानी कि आईवी के थ्रू जिसको जो ड्रग दिए जाते हैं, ठीक है, आईवी के थ्रू जो ड्रग दिए जाते हैं वो किस में आगे, इंट्रावेनस। इंट्रामस्कुलर जो मसल्स में इंजेक्ट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रामसल्स। और फिर आगे इंट्राडर्मल यानी कि स्किन, स्किन मतलब एपिडर्मिस की जो लेयर होती है उसके बिलो में जो डर्मिस लेयर होती है उसमें जो इंजेक्शन दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्राडर्मल। एंड द लास्ट वन इज सबक्यूटेनियस यानी कि जो फैटी टिश्यूज में, फैटी टिश्यूज में जो इंजेक्शन दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सबक्यूटेनियस। नाउ यहाँ पे मैं अपना लेक्चर स्टॉप करती हूँ, तो कल मैं बात करूंगी टॉक्सिकोडायनामिक, ठीक है, कल हम बात करेंगे टॉक्सिकोडायनामिक एंड टॉक्सिकोकाइनेटिक्स, ठीक है। तो इन दोनों की बात हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिएगा। आपको हर रोज अगस्त की वीडियोस मतलब लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टॉक्सिको डायनेमिक एंड टॉक्सिको काइनेटिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।